एक जमाना था जब भारत के लोगों को दो वक्त की रोटी की चिंता रहती थी, लेकिन अब भारत के लोग दो वक्त की रोटी के साथ साथ दो वक्त की गोली के लिए भी चिंतित रहते हैं। और ये गोली है गैस की, यानी एसिडिटी की और ब्लड प्रेशर की। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि प्राइम टाइम में हम सबसे पहले आपको ये क्या खबर दिखा रहे हैं। आप दिन भर टीवी चैनल्स पर नेताओं के बयान सुनते रहते हैं, राजनीति की खबरें सुनते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप सुनते रहते हैं, और भी हमारे देश में न जाने किस किस बात पर विवाद चलते ही रहते हैं। लेकिन हमारे देश के लोग क्या कहना चाहते हैं और लोगों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर क्या है, आपके परिवार से जुड़ी सबसे बड़ी खबर क्या है, आपके हितों से जुड़ी सबसे बड़ी खबर क्या है, इस पर कभी भी शायद अब किसी का ध्यान जाता ही नहीं है। शायद आप भी अपने बारे में इतना नहीं सोचते होंगे, और मीडिया तो क्यों सोचेगा आपके बारे में। राजनीति और हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों पर तो हमारे देश में हर रोज शोर शराबा होता ही रहता है, इस पर टीआरपी भी खूब मिलती है। लेकिन आम जनता से जुड़ी खबरों को न्यूज चैनल्स में प्राइम टाइम पर अब जगह मिलना बंद हो गया है, और आपने भी इसे महसूस करना शायद बंद कर दिया होगा, क्योंकि इनमें मसाला नहीं होता और इनमें अक्सर कड़वे सवाल होते हैं। लेकिन ये वो सवाल होते हैं जो विपक्षी दल भी पूछना नहीं चाहते। वो इसलिए इन सवालों को नहीं उठाते क्योंकि इन सवालों में वोट नहीं है। तो ये आज जो हम आपको खबर दिखाने वाले हैं, ना तो इसमें वोट हैं और ना ही इसमें टीआरपी है, लेकिन इसमें आपका और आपके परिवार का बहुत बड़ा हित है। और इसीलिए हम बार बार ब्लैक एंड व्हाइट में अक्सर ये जोखिम उठाते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ऐसे विषय बहुत आवश्यक हैं जिनसे आपका और आपके परिवार का सरोकार जुड़ा हुआ है। इसलिए थोड़ी देर के लिए हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए है। और आप अक्सर सुनते होंगे कि भारत के लोगों की आमदनी बढ़ रही है। अब देश में लगभग हर व्यक्ति के पास अपना स्मार्टफोन आ गया है। लोग दिन भर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जीडीपी आगे बढ़ रही है, हमारी सैलरीज बढ़ रही हैं। अब लोगों के पास, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास गाड़ियां आ गई हैं। लोगों का जीवन बदल रहा है, जीवन शैली बदल रही है, और हम बहुत मॉडर्न हो रहे हैं। और थोड़े दिन के बाद भारत भी एक सुपर पावर बन जाएगा। तो ये सारे आपके भौतिक जीवन से जुड़े बदलाव हैं। मतलब आपका मकान बेहतर हुआ होगा, आपकी सैलरी बेहतर हुई होगी, अब आपके पास गाड़ी आ गई होगी, आप कपड़ा बेहतर पहन रहे हैं, मल्टीप्लेक्स में जाकर फिल्म देख रहे हैं। तो बदलाव तो आ रहा है, लेकिन एक बदलाव है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर में कैसे कैसे बदलाव आ रहे हैं? बाहर क्या बदलाव आ रहे हैं वो तो देख लिया आपने। आपकी गाड़ी में बदलाव आ रहा है, आपके मोबाइल फोन में बदलाव आ रहा है। अपने शरीर की तरफ थोड़ी देर के लिए देखिए। आज हम आपको एक ऐसा ही बहुत ही चिंताजनक विश्लेषण दिखाएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे भारत के लोग अब सुबह और शाम अपने शरीर को दवाई वाली गोलियों से छलनी कर रहे हैं, बात बात पर गोलियां खा रहे हैं। और भारत के बहुत सारे लोगों को अब दो वक्त की रोटी नहीं बल्कि दो वक्त की गोली चाहिए। और ये एक ऐसा विश्लेषण है जो भारत के 94 करोड़ लोगों से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। अब आपको यह देखना है कि क्या आप भी उन 94 करोड़ लोगों में से एक हैं जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और यह आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि आप भी उनमें से एक हैं या नहीं। यह विश्लेषण उस रिपोर्ट के आधार पर है जो यह कहती है कि भारत में अब बहुत सारे लोगों को एंटासिड की गोलियां खाने की आदत पड़ चुकी है। ऐसे लोग करोड़ों की संख्या में हैं। एंटासिड का मतलब उस दवाई से है, यह उस दवाई का नाम है जो पेट में गैस, जलन और एसिडिटी होने पर इसका उपचार करने के लिए खाई जाती है। यानी जिन लोगों के पेट में गैस होता है, जलन होती है और एसिडिटी होती है, वो ये गोली खाते हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र द्वारा जारी किए गए अपने वार्षिक आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ भारत सरकार के ही इन जन औषधि केंद्रों पर औसतन हर महीने एंटासिड की 1 करोड़ 8 लाख कैप्सूल्स और हर साल 12 करोड़ 96 लाख कैप्सूल्स बिक जाते हैं। देखिए, हर महीने 1 करोड़ 8 लाख कैप्सूल्स एंटासिड के बिक रहे हैं। और ये कहां बिक रहे हैं? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों पर। और साल में करीब 13 करोड़ कैप्सूल बिक रहे हैं। देश भर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की कुल संख्या 9,484 है, जहां भारत सरकार की मदद से, भारत सरकार की तरफ से जेनरिक दवाइयां 50 से 90% तक सस्ती मिलती हैं।
ये जो जन औषधि केंद्र बनाए गए हैं, ये भारत के गरीब लोगों के लिए बनाए गए हैं जो प्राइवेट अस्पतालों में जाकर अपना उपचार अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें यहां सस्ते दामों पर दवाइयां मिलती हैं। 90% तक डिस्काउंट पर यहां दवाई मिल जाती है। अब हम आपको यह बताएंगे कि भारत के लोगों को नई फिल्म आदि पुरुष पसंद क्यों नहीं आ रही और इस पर चल रहे विवाद का पूरा निचोड़ क्या है। आपने क्या विवाद है सब सुन लिया होगा, लोग क्या कह रहे हैं सब सुन लिया होगा, उसके जो डायलॉग्स हैं विवादित वो भी अब तक आपने सुन लिया होंगे। वो सब आज हम आपको बताने वाले नहीं है, हम सिर्फ निचोड़ आपके सामने रखेंगे। फिल्म बनाने वालों के पास 600 करोड़ रुपए का बजट था, प्रभास जैसा इतना बड़ा सुपरस्टार था और वीएफएक्स की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था। लेकिन इसके बावजूद जय श्री राम के इस देश में श्री राम पर ही बनी इस फिल्म का इतना विरोध हो रहा है और कई राज्यों में इस फिल्म के शोज को जबरदस्ती बंद करवा दिया गया और नेपाल में भी इस फिल्म के शोज को रोक दिया गया। चाहिए, हमें पूर्ण रूप से इस फिल्म को प्रतिबंधित चाहिए। भाषा मनोज मुंशीर शुक्ला अपने घर में दोहराते हैं क्या वो अपने घर में भी या अपने पड़ोस में भी किसी की लंका लगाते हैं? उसके साथ इन्होंने बहुत बड़ा पाप भी किया है, इसलिए इसकी जितने निंदा की जाए कम। अब आप देखिए हमारे देश में कितनी बड़ी बात है, वही लोग जो पहले फिल्म पठान का विरोध कर रहे थे अब वही लोग श्री राम पर बनी इस फिल्म का भी विरोध कर रहे हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं? अब आपको हम 5 पॉइंट्स में बताते हैं कि भारत के लोगों को यह फिल्म पसंद क्यों नहीं आई, उनकी नाराजगी क्या है। पहली बात, क्रिएटिव फ्रीडम यानी रचनात्मकता की आजादी असीमित नहीं हो सकती और अगर कोई लेखक या निर्देशक गैर जिम्मेदाराना तरीके से क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर अपनी लक्ष्मण रेखा को लांघता है तो उसे लोग ना तो स्वीकार करेंगे और ना ही बर्दाश्त करते हैं। तो पहली बात जो समझने की है सारे फिल्म मेकर्स के लिए, जो भी लोग फिल्म बनाते हैं, ये जो क्रिएटिव फ्रीडम है ये बड़ा फैशनेबल शब्द है आजकल। लोग क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कुछ भी आजादी ले लेते हैं, लेकिन ये क्रिएटिव फ्रीडम बहुत जिम्मेदारी की फ्रीडम है। इसका इस्तेमाल बहुत जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए, जो कि यहां इस फिल्म में ऐसा लगता है कि क्रिएटिव फ्रीडम तो उन्होंने ली लेकिन जिम्मेदारी के साथ उस फ्रीडम का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और लक्ष्मण रेखा तो आपने सुना ही होगा, लक्ष्मण रेखा इस बार फिल्म के जो मेकर्स हैं उन्होंने लांघ दी। अब हम आपको उस बदनसीब बाप से मिलवाएंगे, बदनसीब पिता से मिलवाएंगे जिसके 19 वर्ष के बेटे को उसी के कॉलेज के सामने 4 लड़कों ने दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी। और जिस दिन पूरी दुनिया फादर्स डे मना रही थी उस दिन एक पिता के सामने उसके जवान बेटे का शव पड़ा था और फादर्स डे के दिन इस पिता को अपने बेटे की हत्या की खबर मिली। इसलिए सबसे पहले आज फादर्स डे के दिन इस पिता के साथ जो हुआ, पहले उसकी तस्वीर देखिए। एक ये अभी है, एक जो है और भी एक दो और भी आएगी। हम कभी नहीं चाहेंगे, भगवान ना करे कि किसी भी पिता के जीवन में ऐसा दिन आए, और वो भी ऐसे दिन जब पूरी दुनिया फादर्स डे मना रही है। इन तस्वीरों में आप जिस बेबस पिता को रोते हुए देख रहे हैं उनका नाम है संजय चौहान, जिनके 19 साल के बेटे की 18 जून को दिल्ली के एक कॉलेज के बाहर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस लड़के का नाम था निखिल चौहान, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस कॉलेज से बीए ऑनर्स की पढ़ाई कर रहा था। लेकिन आरोप है कि पिछले हफ्ते इसी कॉलेज में पढ़ने वाले एक लड़के ने निखिल की गर्लफ्रेंड के साथ कुछ छेड़छाड़ की और इसके बाद
निखिल ने उसका विरोध किया। 18 जून को जब निखिल ने आरोपी लड़के से कहा कि उसे इस तरह की छेड़छाड़ करने के लिए माफी मांगनी चाहिए, तो इस बात पर दोनों का झगड़ा हुआ और फिर आरोपी ने अपने 3 दोस्तों को वहां बुला लिया और फिर तीनों के साथ मिलकर इन 4 लड़कों ने निखिल की चाकुओं से गोद गोद कर हत्या कर दी। पुलिस इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें एक लड़के का नाम है राहुल और दूसरे का नाम है हारून, और ये दोनों आरोपियों की उम्र सिर्फ 19 साल है। तो सोचिए 19 साल के 2 लड़कों ने ही या 4 लड़कों ने 19 साल के एक और लड़के की हत्या कर दी। यहां समझने वाली बात यह है कि इस घटना की जड़ में भी वही कारण है जिसकी वजह से हमारे देश में अपराध की इस समय सबसे ज्यादा घटनाएं हो रही हैं, और यह कारण है रिलेशनशिप्स। इस समय भारत के युवा रिलेशनशिप्स के एक ऐसे भंवर में फंसे हुए हैं जिनमें उनका प्यार ना सिर्फ अंधा है बल्कि वो बहरा भी हो चुका है, जिसमें वो ना किसी को सुनना चाहते हैं ना किसी को समझना चाहते हैं। और एक नई रिपोर्ट में पता चला कि भारत में अपराध करने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र अब 30 साल से कम हो गई है, और अब ज्यादातर हमारे देश के ज्यादातर युवा हत्या की वारदात कर रहे हैं। और इन हत्याओं का भी सबसे बड़ा जो कारण है वो है रिश्ते, रिलेशनशिप्स। हमारे देश के बहुत सारे युवा अब डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक नहीं बनना चाहते, बल्कि वो अब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या लिव इन पार्टनर्स को खोज रहे हैं। आज भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 18 से 27 वर्ष के 87% युवाओं के पास अब स्मार्टफोन है, और इन स्मार्टफोन्स में ज्यादातर युवा इंटरनेट और रिलेशनशिप वाले नशे में डूबे रहते हैं। दिल्ली की इस घटना में इस लड़के के पिता का यही कहना है कि उन्होंने तो अपने बेटे को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजा था, लेकिन वो किसके साथ रिलेशनशिप में था, किसने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ छेड़छाड़ की, वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। और यकीन मानिए आज ज्यादातर जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, लेकिन बच्चा स्कूल कॉलेज में किसके साथ रिलेशनशिप में है, उसके कैसे दोस्त हैं, वो स्कूल में जाकर क्या कर रहा है, इसके बारे में किसी को नहीं पता होता। वो तो सिर्फ इतना जानते हैं, इस पिता ने भी यही कहा कि वो सिर्फ इतना जानते हैं कि उन्होंने अपना बेटा 19 साल की उम्र में खो दिया, जब उसके सामने पूरा की पूरा जीवन पड़ा हुआ था। जिन्होंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने के लिए एक हिंदू लड़के के साथ मारपीट की थी, और उस लड़के के गले में कुत्ते का पट्टा पहनाकर उससे कुछ विवादित शब्द कहने को कहा। जब इन लड़कों ने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, तो पुलिस ने पीड़ित लड़के की शिकायत पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया, और आज इन आरोपियों के मकान पर हथौड़ा चलाया गया है। तो पहले तो आप वो वीडियो देख लीजिए। देखिए आजकल एक और नया ट्रेंड आ रहा है। इस वीडियो में आप देख पाएंगे मोहम्मद समीर, मोहम्मद साहिल और फैजान ने इस हिंदू लड़के के साथ अभद्र व्यवहार की सारी सीमाएं लांघ दी। और आजकल आप देखिए एक नया चलन आया है कि पहले ये इस तरह की वारदात की जाती हैं, इनका बाकायदा वीडियो बनाया जाता है और उस वीडियो को फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाता है। इन लड़कों ने भी यही किया, और इन्होंने पहले इस लड़के के साथ ये सारी घटना की, और उसके बाद वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर इन्होंने पोस्ट कर दिया।